नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। कोशिश करते हैं हम कि रोज़ शाम को आपके साथ जुड़ा जाए और किसी ना किसी मुद्दे पर बातचीत की जाए, आपके साथ डिबेट की जाए कुछ लोगों के साथ और बताया जाए कि इस समय यूथ जो है जम्मू कश्मीर का कितने अलग अलग मुद्दों से लड़ रहा है, कितनी जुझारू तरीके से वो जो है अपनी पढ़ाई तो पहले करता ही है, उसके बाद उसको जॉब लेने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। और जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट, माफ़ कीजिएगा, यूनियन टेरिटरी में जहाँ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज ही हम देख रहे हैं कि 3 सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हुए और इसके अलावा कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो जम्मू कश्मीर का युवा पहले झेलता है पढ़ाई करते हुए, उसके बाद झेलता है जॉब लेने के लिए, और उसके बाद जब जॉब मिल जाती है तो उसके बाद एसआरओज पर एसआरओज और कई सारी परेशानियां वो झेलता है। तो आज किस मसले पर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले वो आपको समझा दूं। जिस तरह से आप कैप्शन पढ़ ही चुके होंगे कि एक आईएएस की जॉब के लिए अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं तो उसमें एक ग्रेजुएशन, एक मिनिमम ग्रेजुएशन कोई भी किसी ने की है तो वो जॉब के लिए अप्लाई कर पाएगा, केएस के लिए भी कर पाएगा। बट मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी ग्रेजुएशन है, उसमें परसेंटाइल नहीं पूछी जाती कि कितनी परसेंटेज आपकी है, बस आप पास होने चाहिए। बट अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आई जिसके जिसके तहत पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए कुछ जॉब निकाली गई थी पिछले साल, उसका सिलेबस आया। उस पर भी हमने डिटेल में बातचीत की कि पहले किस तरह से एक सिलेबस इन्होंने जारी कर दिया, उसके बाद उसमें बदलाव किए गए। पर उसमें एक क्राइटेरिया रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने ग्रेजुएशन पास की है और उसको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए होंगे ग्रेजुएशन में, ताकि उसको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो काफ़ी सारे सवाल हैं इससे जुड़े कि 50% कहाँ से आएंगे, किस तरह से ये सारी चीज़ें चलेगी, उस सब पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ आज पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले कंवल सिंह जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, कई सारी युवाओं के मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं। कंवल, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच जी, रजत जी। साथ ही साथ हमारे साथ पंखुड़ी खजूरिया जी जुड़ी हैं जो साइंस ग्रेजुएट हैं। 2013 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। पंखुड़ी जी, आपका भी स्वागत है द न्यूज़ नाउ पर। थैंक यू सर। जी, साथ साथ हमारे साथ स्वीटी जी जुड़ी हैं। 2017 में कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, 2017 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। स्वागत है आपका भी स्वीटी जी द न्यूज़ नाउ पर। थैंक यू सो जी, मच सर। साथ ही साथ हमारे साथ हेमंत पंडित जी जुड़े हैं। तो 2014 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। इन चारों से बातचीत करेंगे एक एक बारी में, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे यूथ एक्टिविस्ट कंवल सिंह से। कंवल, सबसे पहले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जॉब्स निकली, उसके बाद कई सारे विवादों में वो रहा पहले कि किस तरह से जॉब नोटिफाई की जाएंगी, उसमें बदलाव किए जाने चाहिए। सबसे पहले एक तो बड़ी जंग ये लड़ी गई कि उसमें आपको सब ग्रेजुएट जितने भी हैं ग्रेजुएट्स उनको अलो कीजिए, उनको तो कर दिया गया है, बट अब ये परसेंटेज रख दी गई है। कितना जायज़ है ये? सर थैंक यू सो मच रजत जी सवाल के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब से अकाउंट असिस्टेंट पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, जी। तब से वन बाय वन एक इसमें इशू रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन को इन्होंने चेंज कर दिया स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में, जी। एंड वो काफी स्टूडेंट्स ने रिजेंटमेंट शो की, और उसके बाद उस क्राइटेरिया को इस रिसेंट नोटिफिकेशन में एडवर्टाइज्ड बाय जेकेएसएसबी चेंज किया गया। जी। बट इसमें एक और इन्होंने क्लॉज ऐड किया है, वो है द क्राइटेरिया ऑफ परसेंटेज, जी। जिसमें आपकी ग्रेजुएशन में 50% आपकी होनी चाहिए पास ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी जिसे कहते हैं, जी। और 45% आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज होनी चाहिए इफ यू बिलोंग टू द रिजर्व कैटेगरी। राइट। सबसे पहले ये क्लेरिकल लेवल की पोस्ट है अकाउंट असिस्टेंट की, और इससे पहले जितनी भी पोस्ट रिक्रूट हुई हैं 2015 में या उससे पहले अकाउंट असिस्टेंट की जब पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी, जी। उसमें कभी भी परसेंटेज एज ए क्राइटेरिया नहीं रखा गया। जी। एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट एग्जामिनेशन, केएस हो गया, वन ऑफ द रिप्यूटेड एग्जामिनेशन जो पास्ट में कंडक्ट किया जाता था बाय जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया। बिल्कुल। एंड मेनी अदर पोस्ट विच हैव बीन एडवर्टाइज्ड बाय जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसमें भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन में परसेंटेज का क्राइटेरिया रखते हैं, दैट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जी। क्योंकि आप ये सीधा सीधा बता रहे हैं कि जो 50% से नीचे का ग्रेजुएट है, ही इज नॉट केपेबल टू क्वालिफाई एग्जाम लाइक अकाउंट असिस्टेंट। जी। फिर आपने पासिंग परसेंटेज किसी भी यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएशन लेवल में 33% क्यों रखी हुई है? जी।
अगर 50% ही डिसाइड करता है आपका कैलिबर कि इफ यू आर केपेबल टू क्वालिफाई एग्जाम और नॉट, आपने फिर 33% पासिंग मार्क्स क्यों रखे हैं रजत जी? यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में, एसएससी एग्जामिनेशंस में कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता रजत जी। मैं आपसे छोटा सा एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। इसी मंथ लास्ट ईयर 2019 में दिल्ली सिविल सर्विसेज के रिजल्ट्स आए थे जी। और जब सीबीएसई 10th 12th के रिजल्ट आए तो कई बच्चों ने कम स्कोर किया, एंड जब उन्होंने कम स्कोर किया, वन ऑफ द कैंडिडेट शी आल्सो अटेम्प्टेड टू सुसाइड जी। इस सब को देखते हुए, इस सिचुएशन को देखते हुए, वन ऑफ द सर्विंग आईएएस ऑफिसर्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, अविनीश शरण, उन्होंने रिएक्ट किया जी। उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 10th 12th की मार्कशीट्स इंटरनेट पे अपलोड की जी। और उन्होंने बताया कि मार्क्स नेवर, योर परसेंटेज इन योर 10th 12th नेवर डिसाइड्स योर कैलिबर टू क्वालिफाई एनी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन इन द कंट्री जी। आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत डिसाइड करता है। रजत जी, उन्होंने 10th में स्कोर किए थे, इज ए सर्विंग आईएएस ऑफिसर। आपको पता है यूपीएससी का आईएएस एग्जाम क्रैक करने के लिए इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द कंट्री, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। उनके 10th में परसेंटेज थे 44, 12th में ही ओनली कुड स्कोर अराउंड 60%। अगर यूपीएससी भी ग्रेजुएशन में 10th 12th परसेंटेज का क्राइटेरिया रखे तो क्या अविनाश शरण जैसे सर्विंग आईएएस ऑफिसर कंट्री को मिलते? कभी नहीं मिलते। तो मैं ये समझता हूं कि दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन। परसेंटेज का क्राइटेरिया रखना जो है एक इनजस्टिस है, ये जस्टिफाइड क्लॉज नहीं है। मोर ओवर जो यूनिवर्सिटीज का ग्रेडिंग सिस्टम रहता है रजत जी, आप ग्रेजुएशन ले लें, आप बीकॉम कॉमर्स ले लें या इवन साइंस बैकग्राउंड ले लें, तो उनका ग्रेडिंग सिस्टम काफी टफ रहता है। इट डजंट मैटर कि आप अपनी 11th 12th 70, 80 या 90 में कर रहे हैं, बीएज में आपके मैक्सिमम स्कोर 50 और 60 की रेंज में रहते हैं, बिल्कुल, या 60 to 65 की रेंज में रहते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो स्कोर करते हैं अपनी ग्रेजुएशन में, बीए में एंड अदर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, वो 40 to 50% रहता है जी। तो आपने जो कैंडिडेट पिछले 6-7 सालों से जेकेएसएसबी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं जी, उनके साथ ये इनजस्टिस नहीं है कि आपने सडनली एक क्राइटेरिया सेट कर दिया परसेंटेज का? और मेरे हिसाब से ये बेटर आपको समझा पाएंगे जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, कि उनके साथ कितना बड़ा इंजस्टिस है और उनका ग्रेडिंग सिस्टम कैसा होता है, कितना मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है और कितना इनको स्कोर अलॉटेड होता है। तो रजत जी, मैं कहूंगा कि इस क्राइटेरिया को चेंज करना चाहिए, जैसे पहले था 2015 में क्राइटेरिया था, उस तरह इसको रखना चाहिए। आप क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, पासिंग मार्क्स के बेसिस पे आप कैंडिडेट्स को एलिजिबल करें ताकि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। बिल्कुल। जब आपने ऑलरेडी एक एग्जामिनेशन प्रोसेस रखी है, आपने टू टेस्ट अ कैंडिडेट वेदर ही इज एलिजिबल, वेदर ही इज competent to serve as an account assistant, आपने एक ड्यू एग्जामिनेशन प्रोसेस रखी है जी, then why you have brought in a criteria of percentage? बिल्कुल, ये परसेंटेज बेस पे तो आप एडमिशन या जॉब्स नहीं ना दे रहे, बिल्कुल, इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन प्रोसेस। बिल्कुल। तो अगर आपको लगता है कि लोअर परसेंटेज मतलब आपका कैलिबर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा बाहर हो जाएगा। व्हाई यू आर क्रिएटिंग ए क्लॉज जो कि डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है रजत से? सर, तो मैं ये मानता हूँ कि ये क्राइटेरिया जो है इनको वापस लेना चाहिए, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, गवर्नमेंट को ये क्राइटेरिया जो है विड्रॉ करना चाहिए, और जिस तरह से पहले क्राइटेरिया होता है 2015 में या उससे पहले, वही क्राइटेरिया होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही बात करी। साथ साथ केवल पंखुड़ी खजूरिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं। पंखुड़ी, 2013 में आपने साइंस से ग्रेजुएशन की, बीएससी आपने किया, उसके बाद कई सारी उम्मीदें होंगी कि अब कोई अच्छी सी नोटिफिकेशन निकले, जॉब नोटिफिकेशन निकले और मैं भरूं। बट जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं कि एक एग्ज़ाम अगर आप दें, तो हम कई बार बात भी करते हैं कि दादा एग्ज़ाम देता है और पोता उसका रिजल्ट देने जाता है। तो ऐसा ही हाल अब पिछले 2013 के बाद से अगर मैं बात करूँ तो लगातार रहा है। और अब ये परसेंटेज सेट करना कितना ज़्यादा जस्टिफाई हो सकता है और कितना ज़्यादा जो एफर्ट्स किए गए हैं जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जॉब निकालने से, एक तरफ आप जॉब निकाल रहे हैं कि अकाउंट असिस्टेंट हम पंचायत में लगाएंगे, दूसरी तरफ आप पहले ही एक बैरियर सेट कर देते हैं ताकि वो बच्चा पहले ही डिस्करेज हो जाए कि वो इसमें फॉर्म ही ना भरे।
जी सर, एक्चुअली आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा जेन्युइन है, क्योंकि हमें पता है कि JKSSB रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है JK एस्पिरेंट्स के लिए। बट जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं 2016 से, क्योंकि पहली नोटिफिकेशन 2015 में आई थी था, लाइक एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट, बट जो अभी नोटिफिकेशन आया है विद सर्टेन वेरिएशंस इन द क्राइटेरिया ऑफ परसेंटेज एज वेल एज द सिलेबस, उसको देखते हुए सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को, जो लोग बहुत देर से प्रिपेयर कर रहे हैं। लाइक मी, मैं 2013 से ग्रेजुएट हूँ और तब से वेट कर रही हूँ कि JKSSB की कोई रिक्रूटमेंट आएगी और हम लोग अप्लाई करेंगे। ऑल्सो सर, जब हमारी UT बन गई तब हमें प्रॉमिस किया गया कि 50,000 पोस्ट आएंगी, 50,000 जॉब्स क्रिएट होंगी, लेकिन हमें बार बार ऐसा लग रहा है कि JK यूथ को इग्नोर किया जा रहा है। पहले JK बैंक रिजल्ट को क्रैश कर दिया गया, देन अब JKSSB की ऐसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस आती है कि वहां पे क्राइटेरिया ही चेंज कर देते हैं। इट मीन्स जो लोग बहुत देर से प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत देर से जो 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी होप्स तो खत्म हो गई। बिल्कुल, ये तो इनजस्टिस है यूथ के साथ। ऑल्सो सर, आई वांट टू ऐड कि हम लोग किसी की भी नॉलेज को एक एकेडमिक नहीं कर सकते। मे बी उसका एकेडमिक स्कोर बहुत पुअर हो, लेकिन उसका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होगा। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक का इंडिविजुअल राइट है कि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे और कलेक्टिव एग्जाम दे, और ये होली सोली उसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, उसके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ पंकुड़ी जी के अलावा हेमंत पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं। 2014 में इन्होंने कॉमर्स बीकॉम यानी कि बीकॉम ग्रेजुएशन की, उसके बाद लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा सा एग्ज़ाम जम्मू कश्मीर के लिए वो दें और उसके बाद गवर्नमेंट को सर्व करें, अपने जम्मू एंड कश्मीर को सर्व करें। हेमंत, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात कंवल की बात करें या पंखुड़ी की करें तो दोनों ने सही सही पॉइंट रखे। एक चीज़ कि यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं, और यूनिवर्सिटी का हमें सिस्टम पता है कि किस तरह से वो पूरी तरह से इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है, उसके बाद जब वो रिजल्ट निकालती है तो हज़ारों की तादाद में बच्चा जो है वो रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरने जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि उसको सही तरीके से एक पूरा फेयर रिजल्ट जो है वो नहीं मिल पाता। मैं इसका खुद विक्टिम हूँ, क्योंकि 30 से 35 नंबर मेरे रीवैल्यूएशन में बढ़े थे। यानी कि ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो पहले रिजल्ट ये सही तरीके से नहीं निकालते, उसके बाद रीवैल्यूएशन भरते हैं, और उसके बावजूद भी जो मैक्सिमम परसेंटेज होती है, कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो आप कॉमर्स से ही हैं, मैक्सिमम परसेंटेज जो होती है वो 65 तक जाती है, और मिनिमम क्राइटेरिया 50 तक रखना, यानी कि 15% में ही आपने बच्चों को सीमित कर दिया कि इन 15% के जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर पाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं भर पाएगा। गुड इवनिंग सर। जी सर, मैं इसके प्राइम एग्जांपल में भी हूँ। मेरे साथ भी लास्ट ईयर था मेरा ग्रेजुएशन का जी, उसमें मेरे साथ भी ऐसे होता है कि पेपर था, उसमें मेरे को इतने कम मार्क्स दिए थे कि मैंने रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरा उसमें, और जो मेरा 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप था उसमें रिवॉल्यूशन के बाद मेरे उन 4-5 ग्रुप के फ्रेंड में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आ गए। अब मेरे को वो समझ नहीं आता कि यूनिवर्सिटी क्या सोच के मार्क्स रिवॉल्यूशन से पहले देती है और बाद में देती है। हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, हिपोक्रेसी वहीं से स्टार्ट होती है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन वहीं से स्टार्ट होता है। बिल्कुल। और जब अब जो 50% का क्राइटेरिया निकाला हुआ है कि जो स्टूडेंट्स है जो 50% से अबव है वो ही एग्जाम दे पाएंगे, ये तो JKSSB वाले डायरेक्ट हमें डिस्करेज कर रहे हैं कि भाई आप घर में बैठो, आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, आप इसके लायक नहीं हो। जी। मतलब हमें जंग में बेच तो रहे हैं पर हमें लड़ने का मौका नहीं दे रहे। या तो ये सीधे सीधे हमारे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं हमारे साथ है। और अगर इस टाइम पे हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी में दोनों बराबर चांस मिलना चाहिए। अब इसमें ये बात इधर भी सेट होती है, जिसने 50% से अबव मार्क्स लिए हैं और जो कुछ स्टूडेंट्स है, हम तो 4 स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं, काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 50% से कम मार्क्स है वो आगे नहीं आ पाते हैं। क्योंकि क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि उनकी 50% से कम मार्क्स है, सोसाइटी क्या बोलेगी जी। पर ये नहीं सोचते, JKSSB वाले ये नहीं सोच रहे कि क्या पता उस टाइम पे बंदे को कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो या कुछ हो, उस टाइम वो नहीं 50% ज्यादा मार्क्स नहीं ले पाया, पर वो उस बेस पे एकेडमिक नॉलेज के बेस पे ये वाली नॉलेज टेस्ट करते हैं और भी जो स्टूडेंट है उनके साथ। बिल्कुल सही कहा। स्वीटी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, 2017 में इन्होंने भी बीकॉम अपनी कंप्लीट किया है। स्वीटी, आपसे जानना चाहेंगे, एक देखते हैं जम्मू कश्मीर के हालात,
जैसे हम आज भी, पहले भी मैं बात कर रहा था कि 3 सीआरपीएफ के जवान भी शहीद हुए। पिछले 9 से 10 महीने से इंटरनेट ऑलरेडी बंद है, आपके पास पढ़ने के लिए साधन प्रॉपर नहीं है। सिस्टम हमारा यूनिवर्सिटी का कैसा है वो सब जानते हैं। पीछे हमारी पढ़ाई किस तरह से होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, स्कूल्स में किस तरह से पढ़ाई होती है, ये सब जानते हैं, किससे छुपा नहीं है। पूरी मेहनत मुशक्क़त करने के बाद जब एक बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद अब वो जॉब मांगने जा रहा है तो पहले ही उसको कह दिया जाता है कि आपके लिए ये दरवाजे सारे बंद हैं, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं वो 50% से कम हैं। सर, मैं इसमें जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ कि परसेंटेज क्राइटेरिया, जैसे कि सबने कहा, किसी के कैलिबर को डिफाइन नहीं करता। बिकॉज बहुत बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, इवन बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स, इवन बहुत सारे बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स भी वो हैं जिनके परसेंटेज बहुत कम होती है, लेकिन दे बिकेम वेरी गुड लीडर्स एंड दे लीड कंट्री फ्रॉम द फ्रंट। तो मेरा ये कहना है कि हमेशा स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को हर चीज के लिए फाइट करना पड़ता है, क्योंकि मैंने देखा है कि एक कैंडिडेट जिसके 12th में 98% मार्क्स हैं, वो भी ग्रेजुएशन 50% पे सिमट जाता है। क्यों? बिकॉज हमारा जो मार्किंग सिस्टम है यूनिवर्सिटी का वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो उससे साफ पता चलता है कि एक 50% और 60% का जो ग्रेजुएट है वो इक्विवेलेंट 80% का है। और परसेंटेज क्राइटेरिया जो इस स्पेसिफिकली जेकेएसएसबी पोस्ट में रखा गया, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल चेंज होना चाहिए। बिकॉज अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर जो बैंक की रिक्रूटमेंट थी, उसके लिए हमने बहुत ज्यादा फाइट किया। 2 साल वेट करने के बाद पूरे रिजल्ट को क्रैश कर दिया गया, जबकि मेरिट लिस्ट उनके पास है, वो रिजल्ट को एग्जामिन करके दोबारा दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं किया जा रहा। और अब इस नोटिफिकेशन में भी उन्होंने परसेंटेज क्राइटेरिया इतना ज्यादा रख दिया बच्चों के लिए। जबकि हम बात करें इस पर्टिकुलर पोस्ट की, तो इसमें हमेशा से ही ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रहा है। और ये जो पंचायत की ये पर्टिकुलर पोस्ट है, ये लेवल 2 में आती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें स्पेसिफिकली कोई परसेंटेज क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि इसका पे स्केल एज पर देखा जाए, हम इस पोस्ट की बात करें तो वो कम है। तो मेरे हिसाब से ये जो जेके के यूथ के साथ इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बिकॉज हमें हमेशा से ये यकीन दिलाया गया कि आफ्टर द कन्वर्टिंग द स्टेट इनटू द यूनियन टेरिटरी, अब हर एक राइट यूथ को मिलेंगे, 50,000 जॉब्स मिलेंगी। बट व्हाट अबाउट दीज 2 रिक्रूटमेंट्स जो अभी पिछले 2-3 साल में ही हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो जम्मू कश्मीर में होती है, ये वाली रिक्रूटमेंट काफी टाइम बाद आती है। बच्चे इसकी प्रिपरेशन करते हैं, 5-5 साल के बाद ये रिक्रूटमेंट जब आती है तो बच्चे पूरी मेहनत, इतनी साल की मेहनत को एक ही बार में लगाना चाहते हैं। बट जब ऐसा कुछ होता है तो उन बच्चों की उम्मीदें टूट जाती हैं। हमें 50,000 जॉब्स नहीं चाहिए। जो एक पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाई जाए वो प्रॉपर प्रोसीजर से होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, और यूथ बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल सही आपने कहा स्वीटी कि कई सारी समस्याएं ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो वो हुई हैं। जैसे जेके बैंक की आपने जिक्र किया, उसके बावजूद कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें अलग अलग लेवल पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर आई है। और अब अगर इसके लिए पहले ही परसेंटेज सेट कर दी जाएगी तो किस तरह से बच्चे जो हैं वो अपनी जो पिछले 3-3, 4-4, 5-5 साल की मेहनत है, वो जब देखते हैं कि ये सब हो रहा है तो वो तो यही सोचेंगे कि इससे अच्छा है या तो अपनी स्टेट को आप सर्व ही ना करो, या फिर आप पूरी तरह से डिस्करेज होकर बाकी अपने कोई छोटे मोटे काम धंधे कर लीजिए, ताकि आपको कोई एक रिस्पेक्टेबल जॉब ना मिल पाए। और इसी की वजह से लगातार बच्चे जो हैं वो डिस्करेज भी होते हैं। केवल आपसे इंक्लूडिंग दिमाग चाहेंगे कि जहां हम इतनी चीज़ें देखते हैं जम्मू कश्मीर, हम कल भी लगातार ऑफ द रिकॉर्ड हम कई बार बातें भी करते रहते हैं, किस तरह से एक तरफ बॉर्डर पर गोले चल रहे हैं, रोज़ कितनी सिविलियंस की मृत्युएं हो रही हैं, अनगिनत, उसमें कुछ किसी से छुपा नहीं है। आज भी एक हमला हुआ, परसों भी हम देख रहे हैं इनकाउंटर हुआ कश्मीर में। जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में भी सिचुएशन इतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं रहती है, ना प्राइवेट एवेन्यूज़ हमारे पास उपलब्ध हैं। उसके बावजूद ऐसे परसेंटेज बैरियर सेट कर देना कहाँ तक जायज़ हो पाएगा, और कहाँ तक ये जो यूथ है वो अपना विश्वास वापस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो है वो जाहिर कर पाएगा कि नहीं, हमें आप पर विश्वास है, आप हमारे लिए कुछ करेंगे। रजत जी, काफी आपका एक
इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें कोई डिनायल नहीं है कि वी आर लिविंग इन एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन राइट नाउ। फॉर द लास्ट 9 months स्टेट में 4G इंटरनेट सर्विसेज नहीं है। कितनी एडवर्टाइजमेंट जो पोस्ट हुई थी दे हैव बीन विड्रॉन, कितनी ऑनगोइंग प्रोसेसेस जो थी वो क्वैश कर दी गई। KS 2018 एग्जामिनेशन के कैंडिडेट्स आई थिंक सो मोर देन अराउंड 1 year से अपने इंटरव्यू प्रोसेस के लिए वेट कर रहे हैं। एग्जामिनेशन दिया, रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा, बट उनके PSC का कोई फ्यूचर नहीं पता कि कब JKPSC दोबारा रीइंस्टेट हो। मोर ओवर जितने हमें स्पेशल प्रोविजंस जो एक्सटेंडेड थे टू कंपनसेट जो हमारे डिकेड्स लॉस्ट हो गए टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, जो आज भी है, आज भी सिचुएशन जो है, आज देखें लास्ट 2 दिन देखें हमने अपने देश के जवान खोए हैं, आर्मी ऑफिसर्स हमारे यहाँ शहीद हुए हैं। सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल इन जम्मू एंड कश्मीर। और उसके पैरेलल जितने स्पेशल प्रोविजंस थे जो मेन स्ट्रीम के साथ यूथ को जोड़ते थे, जो यूथ को रीइंस्टेट करते थे मेन स्ट्रीम के साथ, वो सारे स्पेशल प्रोविजंस 1 by 1 इन्होंने स्क्रैप कर दिए। प्राइमरली बीइंग UPSC एज रिलैक्सेशन इन्होंने स्क्रैप कर दिया। एक एग्जामिनेशन प्रोसेस को यहाँ 5-5, 6-6 साल लगता है। कितने सारे कैंडिडेट दे हैव स्पेंट आवर्स, डेज, मंथ्स इन लाइब्रेरीज कि JKSSB अब एडवर्टाइज करेगा, JKSSB अब एडवर्टाइज करेगा, बट जितनी भी इनकी पॉलिसीज हैं दे हैव बीन मोर और लेस एंटी यूथ। वो वेल थॉट पॉलिसीज नहीं है और वो पॉलिसीज कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर होती हैं। आप एक परसेंटेज बैरियर लगा के आप उन कैंडिडेट्स को डाउनकास्ट और डिसएडवांटेज पे कर रहे हो उन लोगों को जिन्होंने कम स्कोर किया है, और आप एक मैसेज सेंड कर रहे हो कि यू कैन नॉट अपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन। क्या परसेंटेज एक क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर एनी एग्जामिनेशन प्रोसेस? कभी नहीं है हमारे देश में। इफ यू गो फॉर एनी एडमिशन इवन IITs या अलग एग्जामिनेशन, उनमें भी एक लिमिटेड परसेंटेज क्राइटेरिया है जो एक विंडो देता है सभी कैंडिडेट्स को टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो मैं समझता हूं कि परसेंटेज नहीं डिसाइड करता आपका कैलिबर, आपकी नॉलेज डिसाइड करती है। एंड मेनी ऑफ दी थ्योरीज जो आज हम पढ़ते हैं वो उन्होंने बनाई है कॉलेज। तो क्या परसेंटेज डिसाइड कर सकता है कि हु डिजर्व्स टू अप्लाई फॉर ए जॉब और हु डज नॉट डिजर्व टू की वो एलिजिबल नहीं है किसी जॉब के लिए? आपके सामने है कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, आप उनकी स्ट्रगल देखें पिछले 5 या 6 सालों से दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जामिनेशन। आज उनको अचानक से पता चलता है कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अ पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट, जो आई थिंक सो कितने सालों के बाद ये पोस्ट आई है, और ये 1 साल हो गया इस पोस्ट को रेफर किए हुए, तकरीबन 1 साल हो गया। और हमें प्रोमिसेस किए गए थे कि बेटर जॉब एवेन्यूज आएंगे, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट यहाँ तो एवरी डे देयर इज अ पॉलिसी व्हिच इज अगेंस्ट द यूथ। 50,000 जॉब के लिए हमें बोला गया था कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी आएगी। आप ग्राउंड रियलिटी को बिना समझे, आप मुझे बताएं रजत जी, जो फारफलंग एरिया रजौरी या पुंछ से आता है यहाँ पर ग्रेजुएशन करने के लिए, पहले तो उसकी 10th 12th लेट होती है बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस जिसमें वो पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद अगर वो यहाँ पर आके जम्मू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यहाँ का जो ग्रेडिंग सिस्टम है इतना टफ है, ऊपर से वो अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन में पढ़ाई करते हैं, वो कितना स्कोर कर पाते होंगे? ऊपर से आपने खुद बोला कि रिवैल्यूएशन में मार्क्स ज्यादा मिलते हैं और कई बार बच्चा फेल हो जाता है, इवन अटेम्प्टिंग वे बियॉन्ड 70-80% से ऊपर का पेपर अटेम्प्ट करके भी वो फेल हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे केसेस भी तो हमारे सामने हैं। तो आप ऐसी पॉलिसीज क्यों ला रहे हैं जो कैंडिडेट्स को डिस्करेज कर रही हैं कि आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री है दैट इज नथिंग, दैट इज मेयर पीस ऑफ पेपर। क्योंकि मेरे हिसाब से थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स who have been preparing for JKSSB examination, ये 40, 50 या उससे भी नीचे की रेंज में होंगे। क्या उनको एक, देखो आपका काम होना चाहिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना, आपका काम होना चाहिए अपॉर्चुनिटीज देना, आपका काम ये नहीं है कि आप डिस्क्रिमिनेटरी और एंटी यूथ पॉलिसीज लाएं। फॉर ए क्लरिकल एग्जामिनेशन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस क्राइटेरिया के ऊपर रीलुक करना चाहिए, इस क्राइटेरिया को विद्रॉ करना चाहिए, परसेंटेज के क्राइटेरिया को, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जामिनेशन वो ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो जाते हैं, और वेदर वो साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ये नंबर बहुत बड़ा है। तो दे ऑल डिजर्व अ चांस टू एटलीस्ट प्रूव देयर कैलिबर इन एन एग्जामिनेशन प्रोसेस, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रोसेस का जो पैटर्न है बनाया इसीलिए जाता है कि टू टेस्ट
that you deserve to serve as an account assistant or not. आपकी ग्रेजुएशन नहीं डिसाइड करती. यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो बेसिक नंबर के साथ भी कैट जैसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं विद 99 परसेंटाइल और IIM ज्वाइन करते हैं और वहां से MBA करते हैं. दे सर्व इन टॉप नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज. So I personally feel government should relook over the percentage criteria जो JKSSB के अकाउंट असिस्टेंट में रखा है, बिकॉज ये बहुत बड़ा इंजस्टिस होगा विद द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जी धन्यवाद कंवल पूरी बातचीत के लिए. और हमारे साथ आज खास बातचीत में जुड़े थे कंवल सिंह, पंखुड़ी खजूरिया, स्वीटी और हेमंत पंडित. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. आपने अपनी बात रखी और हम उम्मीद करते हैं कि इस जो डिबेट हमने की है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि कई सारे लोग लगातार हमें मैसेजेस भी कर रहे थे कि किस तरह से ये क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है कि पहले ही, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि 15 से 20% वाले लोग ही हैं जो फिर ये फॉर्म भर पाएंगे, और वो कितनी तादाद में हैं ये पता ही है. आप अगर हर किसी को अलो कर देंगे तो पैसे के हिसाब से भी अगर मैं बात करूं, मॉनेटरी बेनिफिट भी सरकार को अच्छा खासा हो सकता है उसके बाद, क्योंकि जो पोस्ट तो उतनी है, लाखों की तादाद में अगर बच्चे फॉर्म भी भरते हैं तो एक अच्छा जो कलेक्शन है वो भी हो जाएगी. कई सारे और फायदे भी सरकार को मिल जाएंगे अगर सरकार उसी एंगल से सोचना चाहती है तो. बट किसी भी एंगल से सोचने से पहले यही सोचना होगा सरकार को कि वो यूथ का विश्वास कैसे वापस ले. और क्योंकि 5 अगस्त के बाद से अगर मैं बात करूं या इससे पहले, आपने कह दिया 5 अगस्त, एक उसके बाद से एक नया एरा जो है वो शुरू हो चुका है कि अब यूटी बन चुका है, आपकी डेवलपमेंट होगी, आपका तरक्की पसंद अब जम्मू कश्मीर हो जाएगा. आपने पीछे बड़ी जिल्लतें सह ली, जम्मू के लिए वो स्पेसिफिकली कहते हैं. बट अब क्या, अब जो नई नई चीज़ें आ रही हैं वो तो आपके अंडर हैं, वो आप फैसला ले रहे हैं. तो जब भी आप कोई नया फैसला लें या ये वजह जो फैसले आप ले रहे हैं, कृपया कर इन पर सबसे पहले ये देखिए कि यूथ का इस पर मत क्या है, यूथ क्या चाहता है, यूथ कौन सी नौकरी चाहता है, किस तरह की नौकरी चाहता है और वो कैसे चाहता है. क्या ऐसी नौकरियां उसको तो नहीं दी जा रही है, ऐसी बैरियर्स उसके लिए तो नहीं सेट किए जा रहे जिसमें वो एलिजिबल ही नहीं होता और बाहर से आपको लाकर किसी को बिठा देंगे. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जाते जाते मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द इसमें एक अमेंडमेंट की जानी चाहिए और जितना भी ग्रेजुएट्स हैं उनको अलो किया जाना है चाहिए विदाउट एनी परसेंटेज बैरियर. तो आज के इस खास डिबेट में, इस खास कार्यक्रम में इतना ही था. मेरे साथ मेरे कैमरामैन शुभम डोगरा को दीजिए इजाज़त. बाकी सब डिबेट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ. धन्यवाद.